प्यारे बच्चों, वापस आज मैं आपको नया वीडियो, इसमें अपन एक छात्र ने लिखा था कि सर आप जब भी पढ़ाओ तो उसमें कमेंट्स में ये लिख दिया करो कि कौन सा लेसन पढ़ा, आपका लेक्चर नंबर कौन सा है। तो आज का जो लेक्चर है 5 नंबर का है, L5, 5वें नंबर का लेक्चर आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें आपको मैंने कूलाम का नियम पढ़ा चुका था। कूलाम के नियम के बाद हमको पढ़ना है एकांक आवेश की परिभाषा लिखो। प्रश्न लिख लें आप। प्रश्न है अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन है ये, एकांक आवेश की परिभाषा लिखो। एकांक आवेश की परिभाषा लिखो। परिभाषा लिखो, ये आपका प्रश्न है। तो अब इसको अपन लिखेंगे कैसे, ये ध्यान से देखें। हम लिखेंगे कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि, कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। अब यहाँ लिखा अपन ने, माना, क्या माना कि जो बल है आपका उसकी वैल्यू अपन मान लें 10 की घात 9 न्यूटन। F R बराबर माना अपन ने 1 मीटर और Q1 बराबर Q2 बराबर Q, मतलब ये दोनों आवेश समान है, दोनों का मान एक जैसा है, उनको अपन ने 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। तो अब इस मान को रखेंगे तो देखो 9 गुणित 10 की घात 9 बराबर 9 गुणित 10 की घात 9, यहाँ लिखेंगे Q गुणित Q बटे 1 का स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, 1 बराबर Q स्क्वायर या Q बराबर √1 या Q बराबर कितना जाएगा ±1। यहाँ लिखेंगे अर्थात डेफिनेशन, एकांक आवेश, एकांक आवेश वह आवेश है एकांक आवेश वह आवेश है जिसे वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर एक दूसरे को कितना बच्चों 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता हो। यहाँ से देखिए फिर से, कूलाम का नियम लिखा, ये हमने सब ने मान लिया। मानने के बाद मान रखा तो Q बराबर ±1, इसकी परिभाषा लिखना है। अर्थात एकांक आवेश वह आवेश है जिसे वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कहलाता है वो? एकांक आवेश कहलाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कूलाम के नियम की सीमाएं लिखो। अगला प्रश्न देखिए 7 के बाद 8वां प्रश्न, कूलाम के नियम की सीमाएं लिखो। क्या लिखना है बच्चों? कूलाम के नियम की सीमाएं लिखो। प्रश्न नंबर 8 है अपना, कूलाम के नियम की सीमाएं लिखो। तो देखो कैसे बताएंगे अपन सीमाएं क्या होती है। अभी हाल मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था। जब कूलाम का नियम पढ़ाया था तो मैंने कहा था आपके सामने ऐसे आवेश बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना। ये कैसी इनकी शेप है बच्चों? बिंदु के समान। कैसी है? बिंदु के समान। तो अपने कूलाम के आवेश में लिखा भी था कि, क्या लिखा था
कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच, पहली कंडीशन क्या लिखी, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, ठीक है ना, ऐसे ही बोला था। तो हम पहला यहाँ सीमाएं निम्न है, कूलाम के नियम की सीमाएं निम्न है, कूलाम के नियम की सीमाएं निम्न है। क्या क्या है देखो, पहली सीमा, कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम किनके लिए सत्य है बच्चों, बिंदु आवेशों के, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। पहला समझ में आ गया होगा, पहला नियम। दूसरी शर्त है इसकी, जब तक आवेश स्थिर नहीं होंगे, मतलब आवेश क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो घूमते नहीं रहना चाहिए, इधर उधर गति नहीं करना चाहिए, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। तो कूलाम का नियम किसके लिए, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। समझ में आ रहा ना, यहाँ तक दो चीज़ें अपन को हो गई। थर्ड देखिए, कूलाम का नियम कितनी दूरी तक, यहाँ से अपन को ध्यान रखना है, कूलाम का नियम मिलीमीटर, कितनी बच्चों, मिलीमीटर दूरी से किलोमीटर तक की दूरी के लिए सत्य है, की दूरी के लिए सत्य है, ठीक है ना। तो ये अपना सारा पूरा कंप्लीट तीनों पॉइंट हो गए। तीन नियम, तीन इसकी सीमाएं हैं। पहली सीमा है कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा है कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम मिलीमीटर दूरी से लेकर किलोमीटर तक की दूरी के लिए सत्य है। तो तीनों सीमाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी आपका कोई इश्यू हो तो आप एक कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मान लीजिए मैंने आपको लिंक नहीं भेज पाया तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज 12th का वीडियो डला है या 11th का, तो आप उसको पढ़ सकेंगे। दूसरी बात, आपको जब कभी भी लाइव पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, भी लाइव भी पढ़ाऊँगा 1-2 दिन में, तो जैसे ही लाइव जाऊँगा तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप थोड़ी सी कोशिश करें, मेरा चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। साल भर पूरी फिजिक्स में यूट्यूब पर ही बताऊँगा आपको पूरी कंप्लीट। आप कोशिश करें हर प्रश्न, जहाँ तक कि मैं JEE और नीट के प्रश्न भी बहुत जल्दी आपको मेरे कमेंट्स, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आपको प्रश्न सारे मिलते जाएंगे, आप उन्हें हल करेंगे। 100% बच्चा, पिछले बार भी हमारे स्कूल से 3-4 बच्चों ने बिना किसी की हेल्प के 98 परसेंटाइल तक फिजिक्स में प्राप्त किए थे, वो केवल सामान्य सी पढ़ाई से ही। तो आप कोशिश करेंगे तो दोनों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, दोनों एग्जामों के लिए। तो कोशिश करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पिछली बार आपने 11th क्लास में पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना बच्चों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। एक पढ़ा पढ़ने भी न्यूटन का कूलाम का नियम, दो नियम पढ़े पढ़े, दोनों में क्या समानता। देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियम को मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको, दो पिंड रखे थे ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच, इनके द्रव्यमान m1 m2 माने थे और इनके बीच की दूरी d मान। अब यहाँ दो आवेश माने अपने से, ये q1 q2 है और प्लस q1 माइनस q2 जो भी, और इनके बीच की दूरी अपन मान। हमने लिखा था ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की। ऐसा पढ़ाया था। यहाँ पढ़ा है दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान, वहाँ बोला था आकर्षण बल, यहाँ क्या बोला, आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान बोला है ना। तो बच्चों यहाँ इन दोनों में हमको डिफरेंस लिखना है। किस किस में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल और विद्युत बल में अंतर लिखो। प्रश्न लिखेंगे, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में अंतर लिखो।
मल में अंतर लिखो, ठीक है ना। ये अपना प्रश्न है। तो कैसे, देखिए आप कैसे करेंगे, आप लोगों को दोनों को अंतर लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो हम बताते हैं कैसे लिखना है। एक तरफ लिखना है विद्युत बल, इस साइड में लिखा मैंने विद्युत बल, ठीक है। इधर क्या लिख देंगे, गुरुत्व बल। अब विद्युत बल की डेफिनेशन बताएं आप, नंबर फर्स्ट, इधर भी नंबर फर्स्ट। क्या है परिभाषा विद्युत बल की परिभाषा, यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल क्या होता है बच्चों, आकर्षण है तथा प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, पढ़ा है। कैसे पढ़ा है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिणामी के, तो आकर्षण भी बोला था और प्रतिकर्षण भी बोला था, तो क्या बोलेंगे, यह दोनों प्रकार। यह केवल किसका होता है बच्चों, यह आकर्षण प्रकृति का होता है। समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह किसका होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। यह किसका होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। एक सेकंड, दो, अगला देखें, ठीक है ना। दो, ये बहुत अच्छे से समझ में। फिर अपन ने लिखा था F बराबर 1/4πε0 जबकि हमने यहाँ और Q1 Q2 बटा R², यहाँ लिखा था अपन F बराबर G M1 M2/R²। बच्चों यहाँ K क्या था, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना। और यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, है क्या, नहीं है। तो यहाँ दूसरे में लिखना है, इस पर लगने, इस बल का मान किस पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, यह इस बल का मान दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा देखिए, थर्ड, दो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन दोनों का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और यह जो है विद्युत बल बहुत तीव्र बल होता है, यह बल बहुत तीव्र होता है, तीव्र बल है ना। और यह बल दूसरा हो गया, इसमें तीसरा देखिए, यह बल मंद बल है। अगर आप देखो तो जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 गुना बड़ा होता है। जब इसका मान 1 होगा तो इसका मान 10⁻39, मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशन है FE/FG, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसका मान 10 की घात कितना होता है, 39। मतलब आपका विद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में 10⁻39 गुना बड़ा होता है, 39 टाइम्स। तो ये आपके, मैंने आज आपको 3 प्रश्न कराए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें और याद करें। मेरे साथ साथ काफ़ी बनाते जाएं, आपको फिजिक्स पूरी बहुत अच्छे से हो जाएगी याद। बस कोशिश करें, सब संभव है। जो लड़का, जो छात्र छात्रा जो भी है नीट की तैयारी कर रहे हैं,
तो वो NCERT की बुक को पढ़े, हो जाएगा उसमें भी। फिजिक्स बहुत अच्छा आता है नीट में। जेई की जो तैयारी कर रहे हैं वो अभी से NCERT की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लें। मैं कह रहा हूँ, मेरे पिछले साल एक बच्चे का 88 परसेंटाइल था, एक का 68 था, एक का 95 या 98 परसेंटाइल था। तो 4-5 बच्चे ऐसे थे जो फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे। वो केवल स्कूल में पढ़ के, मेरे से पढ़ के ही सब कुछ उनका, ये यूट्यूब पर पढ़ के ही उनका इतना बढ़िया हो गया था। हाँ, यह था जब कभी भी उनको समय मिलता वो मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर पूछते थे, तो मैं उनकी हेल्प करता। आप भी करें कोशिश, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। थैंक यू बेटा, बहुत धन्यवाद।